मस्जिदें तोड़ दी गई, 3 मस्जिदें जला दी गई हैं, उन्हें मोदी जी को दिखाई नहीं दे रही है, ये सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। और जो वकील वहां पर जा रहे हैं सच्चाई दिखाने के लिए जा रहे हैं, उनको आतंकवादी बना करके उनको जेल में डाल दिया। उनके यहाँ मस्जिदें बची, वहाँ के हिंदुओं ने बताया कि हम मस्जिदों के सामने खड़े हो गए थे कि किसी मस्जिद को हम नहीं टूटने देंगे, इसी भाईचारे को हम चाहते हैं भारत में, और ये भाईचारा हमारा बनकर रहेगा। ये बीजेपी सरकार जाएगी, हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही रहा इस मुल्क में, न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। हम तैयार हैं मरने के लिए, हम गोली खाने के लिए तैयार हैं, हम सड़कों पे अब उतर ही आए हैं जुल्म के खिलाफ। अब हम अपने घरों में नहीं जाएंगे जब तक सबको इंसाफ नहीं मिल जाता। जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है उनको ये इसी तरीके से आतंकवादी घोषित कर देते हैं। त्रिपुरा में 2 वकीलों पर लगे यूएपीए के खिलाफ एसडीपीआई के लोग भी आज त्रिपुरा भवन पर पहुंचे हैं और यहां अपना प्रोटेस्ट, अपना एहतजाज दर्ज करा रहे हैं। वहीं आपको साथ ही साथ ये भी बता दूं कि तहरीक फरोग इस्लाम के मौलाना कमर गनी उस्मानी को भी त्रिपुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके हक में भी आवाज लगातार उठाई जा रही है। आप इस वक्त त्रिपुरा भवन पर पहुंचे हैं, मांग क्या है, डिमांड क्या करते हैं? हमारी डिमांड ये है कि बीजेपी फेल हो गई और हर मुद्दे जो ये लेकर आई थी, चाहे वो विकास का हो, चाहे महंगाई का हो, उसमें ये फेल हो गई। हिंदू मुस्लिम एकता को ये अब बिगाड़ रही है और हर जगह ये उलमा को उठा रही है और ये तंजीमों को उठा रही है। ये किसी पार्टियों को यहाँ पे राइट नहीं देना चाहती। आप बताइए कि हमारा मुल्क 4 सुतूनों पर टिका हुआ है, उसमें एक अदलिया है, उस अदलिया के लॉयर्स को गिरफ्तार के वारंट जारी करती हैं यानी त्रिपुरा सरकार, और उसमें भी यूएपीए लगाया, यानी आतंकवादी संगठन उनको कह रहे हैं, आप आतंकवादी कह रहे हैं लॉयर्स को। अगर ऐसा होगा तो फिर हम अपने घरों में नहीं बैठेंगे, हम इसी तरीके से रोड पर रहेंगे। सब दुनिया जानती है राष्ट्रीय सेवक संघ और आरएसएस और बीजेपी इसमें मुलविस है। विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने ये जो है वहां पे प्रोटेस्ट कर रोड को वर्गलाया हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ, और मस्जिदों में आग लगा दी गई। पूरे दुनिया में हमारा मुल्क विश्व हिंदू परिषद की वजह से आज विश्व हिंदू परिषद की वजह से बदनाम हुआ है। और हम यहाँ ये डिमांड लेकर आए हैं कि जब तलक ये लॉ एंड ऑर्डर जो आपने ये इनके खिलाफ कानून बनाया है उनको रिहा, यानी उनके खिलाफ ये फौरन यूएपी हटाया जाए। त्रिपुरा सरकार ये छुपाना चाहती है कि जो उन्होंने जुल्म किया है मुसलमानों पे, मस्जिदों को शहीद किया है और वहाँ के सारे जुल्म किया है, इतना जुल्म किया है, मुसलमानों को मारा गया है। तो ये अब छुपाने के लिए वकीलों पे जुल्म कर रही है। अब ये वकीलों पे जुल्म करना चाह रही है ये सरकार। एसडीपीआई का नारा है हर मजलूम हमारा है, एसडीपीआई का नारा है हर मजलूम हमारा है। कमर गनी उस्मानी को भी गिरफ्तार किया, बिल्कुल कमर गनी उनको भी बेचारों को गिरफ्तार किया गया है और वो उनके लिए वारंट जारी करा गया है। उनके साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये जुल्म है और जुल्म बहुत हद हो गई है जुल्म की। अच्छा, किस हद तक जा सकते हैं आप लोग? हम अगर इसी तरह यही चलता रहा तो हम रोडों पे रहेंगे और पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट करेंगे। चाहे कहीं गोली चल जाए, चाहे कोई हमें मार दिया जाए, हम तैयार हैं मरने के लिए, हम गोली खाने के लिए तैयार हैं। हम सड़कों पे अब उतर ही आए हैं जुल्म के खिलाफ। अब हम अपने घरों में नहीं जाएंगे जब तक सबको इंसाफ नहीं मिल जाता। कोई बात नहीं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। मोदी जी तो सो रहे हैं। क्या हमने इसीलिए उनको वोट दिए थे? क्या इसीलिए उनको वोट दिया था? क्या इसीलिए उनको हमने नेता बनाया था अपना? इसलिए क्या चाहते हैं मोदी जी होश में आए, मोदी जी होश में आए। कितने जुल्म हो रहे हैं उनके ऊपर, मुसलमानों की लड़कियों पे उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनके घरों में आग लगाई जा रही है। आप कह रहे हैं मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखें तो त्रिपुरा पुलिस कह रही है कि ये जो वकीलों की टीम वहां पहुंची थी, इन्होंने पूरी तरह से मामले को बढ़ा के दिखाया और जो नहीं हुआ है वो भी दिखाया है। तो क्या आप लोग क्या सब गलत है, उनके ऊपर इल्जाम है। जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है उनको ये इसी तरीके से आतंकवादी घोषित कर देते हैं। ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये तरह तरह की बातें कर रहे हैं, ये सच छुपा रहे हैं। सच क्यों नहीं बोलते? ये क्या है सच यही है जो हो रहा है। आप देख रहे हैं कई मस्जिदों के, हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही रहा इस मुल्क में, न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। यानी
हमारे ही खून से सींचा गया भारत और हमने ही अंग्रेजों से आजादी ली, और आज हमें ही आतंकवादी कहकर हमें जेलों में भरेंगे, हम इसलिए तैयार हैं। और जब तक 19 मस्जिदें तोड़ दी गई, 3 मस्जिदें जला दी गई हैं, उन्हें मोदी जी को दिखाई नहीं दे रही है, ये सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। और जो वकील वहां पर जा रहे हैं सच्चाई दिखाने के लिए जा रहे हैं, उनको आतंकवादी बना करके उनको जेल में डाल दिया, उनके ऊपर मुकदमा लगा दिया। सब झूठे। वही तो वकील साहब ने जो है वहाँ वकील साहब गए थे, वहाँ टीम गई थी, उन्होंने यही तो साफ करी है बात, यही तो सच्चाई दिखाई है। जिनके खिलाफ उनको बंद कर दिया गया, उनके ऊपर मुकदमा, अरे उन्हें बाहर निकालिए ना, उनसे पूछिए ना जो वहां पर गए हैं देखने के लिए, उन्हें निकालिए बाहर, उनसे पूछिए कि क्या सही है और क्या गलत है। मोदी जी की और हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार की तो आंखें बंद हुई हुई हैं, उनको घूमने फिरने के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। जब पुलिस मना कर रही है कि वहाँ मत जाइए तो क्यों जा रहे हैं? पुलिस तो खुद आतंकवादी हो रही है, इस टाइम खुद आतंकवादी हो रही है। ये गोदी मीडिया है, ये गोदी मीडिया है, आपको पता नहीं है? या अमित शाह टकला जिसके हाथ में पुलिस है, सब कुछ वही कर रहा है। ये जो है कहना है कि वहाँ डेलीगेशन नहीं, अगर किसी भी जगह किसी भी स्टेट में 10 दिन तक नरसंहार चलता है तो आप समझें कि वहाँ का प्रशासन मिला हुआ है गुंडों के साथ, विश्व हिंदू परिषद के साथ मिला हुआ है। इस वजह से हम वहाँ पे एक निरपेक्ष जांच चाहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए वहाँ पे जांच हो, और हर तरीके से जो भी वहाँ के गुंडा राज उन्होंने कायम कर रखा है वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। ये दुनिया के सामने है कि मस्जिदें वहाँ शहीद हुई। ये जो 4 लॉयर्स गए थे, इन्होंने कुछ अजीब नहीं कहा, अपनी तरफ से नहीं कहा, इन्होंने वो किया जो वहाँ पे हुआ था। वहाँ के जहाँ मस्जिदें बची, वहाँ के हिंदुओं ने बताया कि हम मस्जिदों के सामने खड़े हो गए थे कि किसी मस्जिद को हम नहीं टूटने देंगे। इसी भाईचारे को हम चाहते हैं भारत में, और ये भाईचारा हमारा बनकर रहेगा। ये बीजेपी सरकार जाएगी, वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, जिस तरीके से लोगों के दरमियान दिन अदलते बदलते रहते हैं, इसके दिन लद गए। आने वाले टाइम में हम अच्छी सरकार चाहते हैं और अवामी सरकार चाहते हैं। ये एसडीपीआई के जो लोग हैं वो इस वक्त पहुंचे हैं त्रिपुरा भवन पर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि चारों वकीलों के समर्थन में लगातार आवाज उठती रहेगी, क्योंकि वो जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट वहां से लाकर और दिल्ली में पेश की गई है, वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पूरी तरह से वहां के जो सच्चे हालात हैं उनको दिखाती है, पुलिस प्रशासन के फेलियर को दिखाती है। जिस तरह से पुलिस ने उस रैली को कंट्रोल नहीं किया कि जिसके बाद ये पूरा दंगा भड़क गया और एक खास समुदाय के खिलाफ एक नफरत का माहौल पनपने लगा। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।